कौन? जहांगीर के अगर इतिहास में तुमसे पूछा जाए कि जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी तो यही है, अर्थात मेवाड़ के साथ संधि। कहते हैं जहांगीर ने इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि माना था। चलो सुनो, देखो जब मुगल बादशाह बना जहांगीर तो उसके मन में शुरू से एक इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि इतिहास के सिलेबस में मेरा भी नाम आए। लेवल फर्स्ट के स्टूडेंटों से मेरा भी क्वेश्चन तो पूछा ही जाना चाहिए ना। तो फिर उसके सामंतों ने कहा महाराज एक ही काम है जो तुम्हारे बाप दादे भी नहीं कर पाए। बोले कौन सा? मेवाड़ को जीतना। अगर आप मेवाड़ पर फतेह हासिल कर लें तो निश्चित तौर पर आपका नाम इतिहास में बनेगा। जहांगीर की योजना शुरू से थी। तो जहांगीर ने क्या करा, समय समय पर मेवाड़ के खिलाफ अभियान शुरू कर दिए। तो उदाहरण के लिए शुरू में जो 3 अभियान किए गए उनमें पहला अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? परवेज, दूसरा महाबत खां, तीसरा राजा वासु। लेकिन तीनों अभियान क्या हो गए? असफल। बोलो क्या हो गए? अंत में सन 1614-15 में उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने योग्य पुत्र खुर्रम को भेजा। ये वही खुर्रम है जो कालांतर में इतिहास में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठेगा। बात समझ आ गई क्या आपको? फिर आगे हम पढ़ते हैं कि खुर्रम ने एक अलग योजना बनाई। खुर्रम ने कहा कि डायरेक्ट राजा पर आक्रमण नहीं करेंगे हम बल्कि मेवाड़ के सीमावर्ती गांवों में लूट मार करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, प्रजावत्सल होते हैं। जब प्रजा दुखी होगी तो अपने आप युद्ध लड़ने के लिए आएगा। तो कहा जाता है कि घेराबंदी मत करो, युद्ध कर दो। तो मेवाड़ के गांव में लूट खसोट लूट मार शुरू कर दी गई। कहते हैं कि फसलों को जला दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार किए गए, पुरुषों को मार दिया गया, बच्चों को किडनैप तक कर लिया गया। अब जब प्रतिदिन की घटनाएं महाराणा अमर सिंह तक पहुंची तो अमर सिंह ने अपनी सभा बुलाई। तो सामंतों ने सलाह दी कि महाराज इस समय सूखा, अकाल, महामारी जैसी समस्या मेवाड़ भुगत रहा है, तो क्यों ना हम संधि कर लें। क्योंकि संधि से मतलब गुलामी स्वीकार करना नहीं है, बल्कि हमें आगे की रणनीति बनाने का क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि राणा अमर सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और जब राणा अमर सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने मामा को, किसको? मामा का नाम बताओ? तो शुभकर्ण को भेजा संधि का प्रस्ताव लेकर के। तुम्हें पता है ना मामा जी 2 काम आते हैं क्या? एक तो भात भरने के, बात भरते हैं मामा, और दूसरा संधियां कराते हैं, रिश्ते कराते हैं कि मामा जी ने भेजा रिश्ता। तो साहब भेजा गया, और जब भेजा गया तो शुभकर्ण जाकर के संधि का प्रस्ताव किसको देगा? बोलो, खुर्रम को। तो खुर्रम को जो उसने संधि का प्रस्ताव दिया, और खुर्रम ने ये संधि का प्रस्ताव मुगल बादशाह जहांगीर को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि जहांगीर बादशाह था। जहांगीर कहाँ था इस समय? अजमेर। जोर से बोलो। अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। और यहीं से मुगल बादशाह जहांगीर ने संधि को मान्यता दी। अब मैंने आपको कहा था कि इस संधि को अपन मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। ये संधि 5 फरवरी 1615 में। अब संधि की कुछ शर्तें हैं जी। जैसे नंबर 1, पहली शर्त सुनना भाई। क्या हुआ कि खुर्रम जहांगीर के पास गया कि पिताजी इस संधि का प्रस्ताव आया, क्या करना है? किसके थ्रू आया है जी? बोले मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने भेजा। बोले वाह, बोले मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो बोले पिताजी शर्तें सुन लो आप। सुनाओ। तो पहली शर्त कि मेवाड़ का शासक महाराणा अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, यानी करने के लिए तैयार है। बोले बहुत बढ़िया। बोले दूसरा, राणा अमर सिंह कभी भी मुगल राज दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। बोलो पिताजी क्या करें? पिताजी ने कहा नो टेंशन, मत आओ। संधि तो मान रहा है ना अगला? ठीक है। तीसरा, महाराणा अमर सिंह के स्थान पर उनका पुत्र युवराज कर्ण सिंह संधि जो है मुगल दरबार में उपस्थित होगा। बोले ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चौथा, अमर सिंह के पुत्र युवराज कर्ण सिंह को 5000 का मनसब प्रदान करना पड़ेगा। कि कर देंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, मुगलों और मेवाड़ के बीच में कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। यही बोला उन्होंने कहा। जहांगीर ने कहा यार आज तक अपन ने सब जगह विवाह किए, यहाँ पे नहीं करेंगे क्या? फिर नहीं, तो कोई नहीं, मेरे तो ऑलरेडी 27 विवाह हो चुके। जहांगीर के कितने विवाह थे? 27। कितने थे? तो बोले नो टेंशन, कोई वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। तो एकमात्र राज्य जिसको इस प्रकार की छूट। अरे बेटा विवाह पे ज्यादा ध्यान मत दे। अगला कि मेवाड़ की जो राजधानी थी ना चित्तौड़, उसका जो प्रसिद्ध दुर्ग अकबर ने जीत लिया था, वो दुर्ग वापस से सम्मान मेवाड़ियों को लौटा दिया जाएगा। अमर सिंह ने कहा एक पॉइंट ऐड कर, क्या कि हम तुमको चित्तौड़ का दुर्ग तो लौटा रहे हैं,
लेकिन आप इसकी मरम्मत, कड़ी, पुताई, डिस्टम्बर कुछ भी नहीं करवाओगे। समझे आप? इस बात को मेवाड़ ने स्वीकार कर लिया। तो ये थी मुगल मेवाड़ की संधि। चलिए लिखिए।